देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। कार्यक्रम क्या स्कीम है और किस तरह से आप लोग प्रोत्साहित करते हैं? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की नवघोषित स्कीम है, जिसमें जो हमारे लाभार्थी कक्षा 8 कम से कम पढ़े हैं और किसी प्रकार की तकनीकी अहर्ता रखते हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर कवर किए जाते हैं। उनको 4 साल तक इंटरेस्ट नहीं देना है। तो उनको स्वरोजगार के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें 10 साल में 10 लाख उद्योगों की स्थापना पूरे प्रदेश में की जानी है। हमारे जनपद गाजियाबाद में भी हमें लगभग 2000 लोगों को 2000 इकाइयाँ लगवानी है। पिछले वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को फायदा हुआ इसका? पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 410 के आसपास ये लोगों को इसका ऋण वितरण कराया गया है। प्रोजेक्ट बनाने की रिपोर्ट और बैंक की समस्याएं इस लोन के बीच में बहुत सारी हैं, उनका समाधान कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप पोर्टल पे भी आपका समाधान पोर्टल, जब भी आप वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो उसके ऊपर एक पॉपअप आता है, वो ऑनलाइन भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। मेरे कार्यालय में भी पूरी टीम बैठी हुई है, वहाँ पर भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। किसी CA के पास भी अगर आपको ज़रूरत है तो उससे भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप खुद भी बना सकते हैं। और जो बैंक लेवल की जो समस्याएँ हैं हमारी, मतलब लगभग प्रतिदिन हम 2-1 बैंकों के सभी ब्रांचों के साथ बैठते हैं और लाभार्थी जो भी आवेदन पत्र हैं, आवेदन पत्रवार उनकी एक चीज़ें सुनी जाती हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। सर कितने दिन में लोन चुकाना होगा और सब्सिडी कब मिलती है इसमें? सब्सिडी ये 4 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन है। 4 साल तक जो भी लोन आपका होगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर इसके बाद कोई किस्त बचती है तो वो लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। बैंक की बड़ी समस्या आती है बैंक में, हालांकि DM साहब ने भी कई बार रात भर बैंक टीम को बैठा के लोन दिलवाए हैं। हाँ, ये बड़ी समस्या। कल भी हम लोगों ने मीटिंग करी है बैंकर्स के साथ और अभी 1 महीने में हमारे पास लगभग कितने डिसबर्समेंट हो गए हैं? अभी 120 ऋण वितरण हम 1 महीने में करा चुके हैं। अभी भी मतलब पर डे हमारे लगभग 8 से 10 लोन वितरण हो रहे हैं। तो पहले जैसे होता था कि मंथली या त्रैमासिक हम बैठते थे, रिव्यू करते थे। अभी ये स्कीम चूँकि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की स्कीम है, हम प्रतिदिन एक आवेदन पत्र का अनुश्रवण करके उसको करा रहे हैं। बैंक के लेवल से ऐसी कोई दिक्कत अगर होती है तो हम उसको रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं। किसी भी सरकारी स्कीम के लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी होती है। अवेयरनेस प्रोग्राम कहाँ चल रहे हैं और आगामी लोन देने के लिए कैंप कहाँ लग रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्कीम चूँकि नई आई है, इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हाँ, हमने सभी तरह से प्रयास किए हैं। पहला तो जो स्कीम की अनिवार्य अहर्ता है कि इसमें किसी प्रकार का तकनीकी शिक्षा उसने प्राप्त की हो, तो हमारे जितने भी तकनीकी इंस्टीट्यूट हैं, कौशल विकास मिशन है, ITI है, पॉलिटेक्निक है और जो भी RCT है, जितने भी संस्थान हैं जो किसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा देते हैं, उन सबको हमने इस स्कीम में इन्वॉल्व किया है। स्कीम के विषय में उनके जो लाभार्थी हैं उनको हम अपने यहाँ से भी फ़ोन करा रहे हैं, उन संस्थाओं के द्वारा भी फ़ोन कराए जा रहे हैं और उनको स्कीम के विषय में बताया जा रहा है। उनके यहाँ से आवेदन पत्र भी आना शुरू हो गए हैं। दूसरा, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में भी हमारे द्वारा नगर निगम क्षेत्र में कैंप कराए जा रहे हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत जो है वहाँ पर EO साहब के माध्यम से हम रेगुलर कैंप कर रहे हैं। गांव में ग्राम प्रधान को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। ग्राम प्रधान और जो उनके ग्राम विकास अधिकारी और सेक्रेटरी हैं उनको भी इस अभियान में जोड़ा गया है। उनका खंड विकास में अधिकारी के माध्यम से CDO साहब के यहाँ उसका अनुसरण किया जा रहा है। विभाग तो मैंने जो अपना देखा है 4-5 साल का वेरिफिकेशन अभी जो कराया है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 से 7% केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे लाभार्थी के स्तर से कोई लापरवाही की गई या जानबूझ के उसको डिफ़ॉल्ट किया गया या उसने मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किया। तो ऐसे में आप ये इंटरेस्ट फ्री जो लोन है, आप देखिए ये क्वार्टरली क्लेम किया जाएगा। 2 विभाग इसमें इन्वॉल्व है, मेरा विभाग और बैंक, उनका वेरिफिकेशन होगा।
और अगर उसने मिस यूटिलाइजेशन किया तो उसे इंटरेस्ट सब्सिडी तो नहीं मिलेगी। और जो सब्सिडी मिल रही है 10% वो भी बैंक को मिल रही है, लाभार्थी के खाते में तभी जाएगी जब उसका सब कुछ खत्म हो चुका होगा, मतलब उसकी किस्त खत्म हो जाएगी और उसका सारा पैसा जो भी उसको बैंक को देना था और उसने अपना प्रोजेक्ट सही तरीके से लगा लिया है, क्रियाशील है, तब उसकी सब्सिडी उसके खाते में जाएगी। पहले ऐसा होता था कि जो लोन की स्कीम होती थी उसमें जो गवर्नमेंट ग्रांट होती थी वो लाभार्थी के खाते में सीधे विभाग द्वारा दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब हमारी जितनी भी स्कीम है किसी भी विभाग की, जो भी सब्सिडी का पैसा होता है वो हम संबंधित बैंक को देते हैं। वो बैंक के ट्रांजिट अकाउंट पे एफडी रहता है। अगर सही तरीके से अकाउंट चल रहा और यूनिट उसकी लग गई, वेरिफिकेशन के बाद वो उसके अकाउंट से डिडक्ट होता है। उस पैसे पर न बैंक इंटरेस्ट लेता है और न देता है, ठीक है, न लाभार्थी चलेगा। वो लोन की धनराशि चूँकि नहीं है, लेकिन वो उसके खाते से नहीं होती है, तो उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। और अगर होगा भी तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है कल्लभ भाई, रूप में इस स्कीम पर प्रचार प्रसार करने के लिए किस तरह की तरीके अपनाते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करते हैं आप लोग? देखिए, मैं राजेश गुप्ता गाज़ियाबाद निवासी हूँ और इस जो ये योजना सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके बारे में जब मैंने सुना तो मैंने काफ़ी युवाओं में संपर्क किया कि क्या आप सभी जो भी अभी काम के सिलसिले में कुछ रोज़गार तलाश रहे हैं, आपको इस योजना की कोई जानकारी है? उन्होंने कहा कि अभी हमारे तक बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं पहुंची है, तो हमें कैसे पैसे मिल सकते हैं, हम कैसे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं इस विभाग से मिलूं और मैं सर से मिला, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज़ श्री पासवान जी से मैं मिला और इनसे मैंने चर्चा की इस बारे में। और मैंने इनसे कहा कि मैं अपनी इच्छा से जगह जगह कैंप लगा करके विभाग के सहयोग से, सर के सहयोग से पूरे गाज़ियाबाद ज़िले में इसका कैंप लगाऊं। इसके लिए मैंने हर जगह अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़ रखा है कि जिन भी युवाओं को लोन की आवश्यकता हो, जो भी जेन्युइन लोन की आवश्यकता हो, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने क्षेत्र में कैंप भी लगवा सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे कहा है कि आप अपने क्षेत्र में 20, 30, 50 युवाओं या 100 युवाओं को इकट्ठा करें, हमें बताएं, हम आपके क्षेत्र में आएंगे, विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ आएंगे और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं इस योजना के तहत लोन पाने के लिए। और यह विभाग पूरे तरीके से बैंक से लोन दिलाने तक में पूरी मदद करेंगे और मैं सदैव साथ रहूँगा, विभाग के साथ काम करता रहूँगा और गाज़ियाबाद के एक एक युवा को जो भी सक्षम है, जो भी लोन लेना चाहते हैं, उनको लोन दिलाने में मैं पूरी तरीके से मदद करूंगा और ये संपूर्ण गाज़ियाबाद जिले के लिए होगा। एक मतलब आवेदन पत्र भरने की या लोन करवाने की कोई ऐसी कोई फीस नहीं है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पेपर में आता रहता है कोई सिंडिकेट है यहाँ पर, वो कोई प्राइवेट बैंकों से मैंने 2-1 बार पेपर में पढ़ा है, कोई उस प्रकार का ना हो। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसका भी प्रचार प्रसार करें कि ये पूरी सुविधा जो है वो निःशुल्क है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी से भी। हाँ, CSC में अगर कोई फॉर्म भरवाता है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी CA से भरवाता है तो उनके जो निर्धारित चार्जेज हैं वो दे सकता है, वो उसकी इच्छा पर है। आवेदन पत्र भरने में अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो मेरे ऑफिस में रेगुलर टीम बैठी है पूरा 10 से 5, मंडे टू सैटरडे किसी भी टाइम पर कोई भी आवेदक आके अपना आवेदन पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ भी निःशुल्क वो बनवा सकता है। ठीक, दूसरा एक और, हमारे इस स्कीम में बहुत सारे बैंकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने पिछले 2-1 महीने में उनको ही लोन हुआ है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर चुके हैं। तो उनकी भी जो अच्छे हमारे पेश हुए हैं वो भी मैं आपके बीच में देना चाहूँगा। तो उनकी भी स्टोरी अगर आप कवर करना चाहें तो वो भी कवर कर सकते हैं, उनका डिटेल भी आपको दे दूँगा। इसी प्रकार कुछ ऐसे बैंक हैं जो बहुत कुछ करने के बाद भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, तो उनको भी हम सब आप मिल के जो है किसी न किसी तरह इस लाइन पे लाएंगे कि वो भी इस काम को करने के लिए बात हों, तैयार हों या जो भी करें। और जिन्हें भी अपने व्यापार को शुरू करने के लिए लोन चाहिए होगा, ये लोन सरकार की तरफ से हम दिलवाएंगे। सर ने जैसे ये आश्वस्त किया है कि बैंक की तरफ से जो भी समस्या आएगी वो सर हैंडल करेंगे इस चीज़ को, और एप्लीकेशन में भी कोई त्रुटि आती है जिसकी वजह से कोई रुकावट हो जाती है तो जैसा सर ने पहले बताया था कि हम उसे वापस सुधार करके फिर से अप्लाई करवा सकते हैं। और
पूरी मदद करेंगे सभी कैंडिडेट को लोन दिलवाने में, ताकि वो अपना एक व्यापार करें, स्वरोजगार करें, रोजगार दें और आत्मनिर्भर बने। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे युवाओं को हम रोजगार दे सके, कोई भी यहाँ बेरोजगार ना रहे। सर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं, दिखाते हैं कि हम ये काम, जहाँ से कोई भी हमें चाहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आकर के कैंप लगाए, पूरी जानकारी के साथ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, किस केस में, किस हालात में आपको लोन नहीं मिल सकता है, लोन पाने के लिए क्या करना है, जितने भी नियम और शर्तें हैं वो हम वहाँ कैंप में लगा करके उनके क्षेत्र में जा करके हम करेंगे। कुछ युवा जैसे 20, 30, 50 युवा वहाँ इकट्ठे हो जाएं, हम वहाँ पे साहब के साथ जाएंगे और वहाँ पे जा करके बताएंगे। तो ये जो सर DC साहब है